ईडीडी का क्या बोलता है, ईडी तमीजी करना, फोड़े ले आंड है, लठ ले आंड है, उनको इस तरीके से जो घसीटा गया, धक्के मारे गए, ये बुरी बात है, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जो व्यवहार किया है मारकूट का, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कौशल रोजगार निगम में तो बड़ी भारी ठगी है। ऐसे नौकरी बिकती है जैसे अनाज मंडी में बोली लगती है अनाज की। पर्ची तो इनके मुख्यमंत्री बनने लग रहे हैं, खर्ची चल ही रही है, खर्ची का तो बिगन तुम देखे को नहीं। इसमें को माइनर बनाया तो बता दे, तो सेंटर तो दोस्ती यही ने देखा है को नहीं कुछ भी। अब 10 दिन से हम तिसाए मर रहे हैं, बड़े महंगा पानी बिक रहा है, तो सरकार तो दोषी है। और केंद्र सरकार को चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके हमें पानी दो। मुझे तो शंका है, मैं एग्जैक्ट बात तो कहूँगा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के लोग 20 में का जगह कब्जे की मैं अंदर दुकान करे बैठे हैं, वो भी मैं कागज पत्र इकट्ठे करवाने लग रहा हूँ। वो शक है आपको? हाँ, मुझे शक है। कहाँ रोज मर्डर होते हैं हरियाणा में, कितना अपराध बढ़ा है, आप भी समीक्षा कर सकते हैं उसकी। कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे इतना अपराध हरियाणा में बढ़ गया है। मैं सोनीपत से आता हूँ, सोनीपत, गोहाना, जींद में रोज धमकियाँ आती हैं, रोज फिरौती मांगी जाती है, लेकिन अब भी कोई व्यक्ति इस सरकार ने पकड़ने का काम नहीं किया है। जो फिरौती मांगते हैं वो कहीं ना कहीं तो बैठे हुए होंगे, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस समय हमारे साथ हैं हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी। आपको बता दें कि दूसरी तरफ दिखा रहा है सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि सांसद हैं सोनीपत से। बातचीत करेंगे। पहले प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले तो बात चल रही है पानी को लेकर। पंजाब की सरकार ने पानी हरियाणा का बंद कर दिया है। आपके इलाका हिसार सहित हरियाणा में पानी की हाहाकार मची हुई है। देखिए, वैसे तो 8-7 जिले हैं पानी की कमी, लेकिन हिसार उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि नलवा, आदमपुर, बरवाड़ा और प्रॉपर हिसार शहर, इस इलाके में तो बहुत भारी किल्लत है पानी की। और इस सब के लिए देखो, मैं निंदा तो करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट की। पंजाब ने हरियाणा के साथ अमानवीय व्यवहार किया और बड़ी बेईमानी और ठगी की। मान लो कि हमारे लोगों ने गफलत या हमारी सरकार ने लापरवाही की, तो सरकार की लापरवाही की सजा जनता को क्यों? जनता का क्या कसूर है? जब वो पानी का डिस्चार्ज ज्यादा दे रहे थे, हमें जरूरत नहीं थी, क्यों दिया? हमारी सरकार से बातचीत करके देना चाहिए था। और हमारी सरकार की मैं इसलिए कसूर मानता हूँ क्योंकि इन्होंने कितने वर्ष तक जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी लगने थे वही नहीं लगाई। इसका मतलब डिपार्टमेंट को भूल गए। इसका मतलब जो बार बार गुड गवर्नेंस कहते हैं, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। तो इसलिए बड़ा भारी नुकसान इन्होंने हमारा कर दिया कि भाई आप जब बीबीएमबी पे कंट्रोल है। अब देखो कितना बड़ा धोखा है हरियाणा की जनता के साथ। पंजाब कह रहे हैं हम पानी नहीं देंगे, एक बूंद भी कह जाए, सिंगल ड्रॉप, नॉट इन सिंगल ड्रॉप कहा सुन। भाई आपके हाथ में तो कंट्रोल है ही नहीं पंजाब के। पानी का कंट्रोल है बीबीएमबी के हाथ में, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उसका चेयरमैन होता है भारत सरकार का। तो सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। हम उनसे यही कहना है कि भाई जब आप बीबीएमबी के कंट्रोल में है तो बीबीएमबी के कंट्रोल में लो, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, सीआरपी लगा करके, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की, जो बचा हुआ पानी हमें बराबर का हिस्सा जो हमारा है शेयर, उसके बराबर दो। और भविष्य में भी सुनिश्चित करें कि जो हमारा जितना भी शेयर है उसके हिसाब से हमें मिले। और तीसरी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग इसलिए भी ये सरकार दोषी है। लखवार ब्यासी डैम अगर आज बना हुआ होता, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और हुड्डा साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, लखवार ब्यासी का काम शुरू हो गया था। आज 11 बरस से लखवार ब्यासी डैम को क्यों नहीं बनाया? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ लखवार ब्यासी डैम कहाँ है। लखवार ब्यासी डैम हिमाचल और उत्तराखंड के साथ सटा हुआ एक बहुत बड़ा वाटर रिजोर्ट है। तो वहाँ पर इतना बड़ा रिजर्वायर पानी का कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाते और वेस्ट जमुना कैनाल में डालते। अगर आज पंजाब ने जो थोड़ी मोटी पानी की डैम में किल्लत हुई थी, तो हम कम से कम जो हमारे सूखे खेत हैं उनको, और जो आज पीने की पानी नहीं है, पशुओं के लिए तालाबों में पानी नहीं है, पूरा हो जाता।
ये पानी के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। 10 वर्ष में इस सरकार ने एक भी हरियाणा प्रदेश में को माइनर बनाया तो बता दे। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोषी है। तो सेंटर तो दोस्ती यही ने देखा है कोई नहीं कुछ भी। अब 10 दिन से हम तिसाए मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है हमारे इलाके में। MP लेड से 48 पानी के टैंकर हमने कल इशू किए गांव में। 2,000 रुपये की बिक्री है टैंकर। हाँ, दो ब्लैक है, बड़े महंगा पानी बिक रहा है। तो सरकार तो दोषी है और केंद्र सरकार को चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके हमें पानी दो, पीने का पानी तो दो। राय मची हुई है आपके इलाके में ज्यादा। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो इसके अलावा देखा गया ये आपके इलाके में हिसार जिले की बात की जाए, हिसार प्रॉपर की मेयर बने हैं पोपले जी, लगातार अतिक्रमण हटाओ के अभियान के तहत रेडियो वाले को उठाया जा रहा है, बड़ा हंगामा मचा हुआ है हिसार में। देखिए वो गलत है। मैंने कल डिप्टी कमिश्नर साहब से भी और कमिश्नर कारपोरेशन को टेलीफोन किया था कि इन गरीब लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो कहते हैं इंक्रोचमेंट वो होती है परमानेंट स्ट्रक्चर। रेडी लगाना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। दोपहर के बाद वहाँ धूप आ जाएगी, वहाँ से हट जाएगा, शाम को यहाँ जहाँ चाय की जरूरत पड़ेगी वहाँ लगा लेगा। रेडी वाला कहीं एक जगह नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है, मुझे तो शंका है, मैं एग्जैक्ट बात तो कहूँगा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के उच्च सतर के लोग भी हिसार में का जगह कब्जे की में अंदर दुकान करे बैठे हैं। वो भी मैं कागज पत्र इकट्ठे करवाने लग रहा हूँ। वो तो क्या आपको? हाँ, मुझे शक है। और एक को आवत नहीं है, उल्टा चोर को उतवाल को डांटे। कभी ऐसा ना हो वही लोग फंस जाएं। रेडी वाले तो गरीब लोग हैं। और वोट लेने के टाइम में इनको ये क्यों नहीं किया कि तुम बाहर के हो, वोट लेकर के तो चुनाव जीत गए। बीजेपी कह रही है कि हम गरीबी को दूर करें, गरीबी को दूर करने के हम नए तरीके अपना रहे हैं। हाँ, गरीबी तो दूर हो ही नहीं, गरीब दूर कर दिए। आज 20 दिन से रेडी वाले घर बैठे हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, कौन देगा उनको खाने को? हम इसका विरोध करते हैं और मैंने कहा है कि या तो इनको रेडी लगाने के लिए स्थान दो। देखिए, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, हमारी सरकार थी देश और प्रदेश में, हमने तेलिया वाला पुल पर थड़े बनाए थे परमानेंट। आप जाकर के देखिए पटेल नगर में मैंने रेडी वालों के लिए थड़े बनाए थे। तो आज सरकार ये कहे कि भाई जरूरत है, मैं MP लेड से मैं पैसे दूंगा और रेडी वालों के थड़े बनाओ। एक बात आती है कौशल योजना की, उसमें भी काफी संख्या में युवाओं को हटा दिया गया है। कौशल रोजगार निगम में तो बड़ी भारी ठगी है, ना रिजर्वेशन है और भ्रष्टाचार इस कदर है। ऐसे नौकरी बिकती है जैसे अनाज मंडी में बोली लगती है अनाज की। बहुत बुरा हाल है। पर्ची खर्ची चल रही है। पर्ची तो इनके मुख्यमंत्री बनने लग रहे हैं, खर्ची चल ही रही है। खर्ची का तो बिगन तुम देखे को नहीं। HKRN के लोग भी पैसे से भर्ती की है। मैं कहता हूं अगर हरियाणा सरकार ये कहे कि नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है, इसकी सीटिंग जैसे जांच कराएं और ईमानदारी से लोगों से पूछें कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। बहुत बुरा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आज करनाल पहुंचे थे जी, अचानक। तो अचानक क्यों पहुंचे थे? दुख प्रकट करने गए थे उस परिवार का, क्योंकि हमारे हरियाणा का एक बहुत अच्छा होनहार नौजवान जो लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ था नेवल में, और उनकी धर्मपत्नी बेचारी 6-7 दिन पहले शादी हुई, उसने वो सारा तांडव अपनी आंखों से देखा है। और मुझे तो खेद है उन लोगों के ऊपर, जब उसने निष्पक्ष आंखों देखी बात कह दी तो उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जिसकी हर किसी व्यक्ति ने निंदा करनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, रोजगार दिया जा रहा है सरकार की ओर से? रोजगार कहाँ, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हमारे JP साहब ने कहा है, इनका मैं समर्थन करता हूँ। और सारी बातें जो आपने कही हैं वो आपने सुन ली हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पानी तो एक ऐसी चीज़ है, पानी पे जीवन आधारित है। चाहे पशु का हो और व्यक्ति का हो, जानवरों का हो, सिंचाई का हो, पानी के बगैर जीवन अधूरा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूँ, इसमें हस्तक्षेप करके हरियाणा का जो पानी का हक है वो दिलाना चाहिए। तो बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से बार बार की अमन चैन स्थापित हो गया। कहाँ रोज मर्डर होते हैं हरियाणा में, कितना अपराध बढ़ा है, आप भी समीक्षा कर सकते हैं उसकी। कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे इतना अपराध हरियाणा में बढ़ गया है। मैं सोनीपत से आता हूँ, सोनीपत, गोहाना, जींद में रोज़ धमकियाँ आती हैं, रोज़ फिरौती मांगी जाती है।
लेकिन अब भी कोई व्यक्ति इस सरकार ने पकड़ने का काम नहीं किया है। जो फिरौती मांगते हैं वो कहीं ना कहीं तो बैठे हुए होंगे, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिखा रहे थे आज पूर्व विधायक है जो अपने धर्म सिंह चौकर, उनकी एक सीसीटीवी फुटेज जारी हो रही है। देखिए जो मैंने देखी है ईडीडी का ये क्या बोलता है ईडी, ये व्यवहार बड़ा गलत था। किसी भी इंसान की गिरफ्तारी में, वो तो एक्सएमएलए रहे हैं, व्यापारी है, इस तरीके से बदतमीजी करना, फोड़े ले आंड है, लठ ले आंड है। अरे भाई मान लो कोई आर्थिक अपराध है, उनका आर्थिक अपराध है, क्रिमिनल केस तो नहीं है ना। उनको इस तरीके से जो घसीटा गया, धक्के मारे गए, ये बुरी बात है, ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी पे केस है, को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कीजिए, मैं गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो व्यवहार किया है मारकूट का, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये थे हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी और साथ में जो सोनीपत से कांग्रेस सांसद है सतपाल ब्रह्मचारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीने के पानी की समस्या हरियाणा प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के द्वारा जो पानी बंद किया गया है उसमें कहीं ना सरकार और सेंट्रल सरकार भी दोषी है।